माल बहुत जरूरत की चीज है। अल्लाह ने फरमाया ये माल तुम्हारी गुजर बसर का जरिया है। इसीलिए सलफ कहा करते थे अल माल सिलाहुल मोमिन, माल मोमिन का हथियार है। और एक साहब ने कहा कि अगर मैं इतना माल छोड़ के दुनिया में जाऊं, इस माल पर अल्लाह मुझसे हिसाब लेगा, तो ये इससे बेहतर है कि मैं लोगों के आगे हाथ फैलाऊं, मैं लोगों का मोहताज बन के रहूं। उससे बेहतर क्या है, मैं माल कमाऊं और माल पर अल्लाह मुझसे हिसाब लेगा, मुझे वो हिसाब मंजूर है, मगर लोगों का मोहताज बनना मुझे मंजूर नहीं है। और सलफ ये भी कहा करते थे इत्तजरू वक्तसिबू, तिजारत करो और कमाई करो, फइन्नकुम फी ज़मानिन इज़ा इहताज अहदुकुम काना अव्वल मा याकुलु दीनहु, तुम ऐसे जमाने में जिंदगी गुजार रहे हो जिस जमाने में इंसान अगर मोहताज होगा तो सबसे पहले अपने दीन को खा जाएगा, अपने दीन की तिजारत करेगा, दीन को बेच देगा। आज दीन की भी तिजारत हो रही है, दीन के नाम पर भी, और कितने शरीयत के अहकाम है जिसको छुपा करके अपना बैंक बैलेंस मजबूत किया जा रहा है, अपना पेट का भरा जा रहा है। तो दीन की भी तिजारत हो रही है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस दौर में माल की बड़ी अहमियत है। आप हलाल तरीके से माल कमाएं। अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा, बेकार ना बैठे रहो। ये मत सोचो साहब ये जॉब बड़ी छोटी जॉब है, इसमें बहुत कम सैलरी मिल रही है, बेकार बैठे रहे। बाप के टुकड़ों पर पलने से बेहतर है कि आप अपनी मेहनत की कमाई खाइए। आप शादी करना चाहते, बाज़ नौजवान कहते हैं साहब हम शादी करना चाहते हैं, उनसे पूछो भाई तुम कमा क्या रहे हो? कमा तो अभी कुछ नहीं रहे, अब्बा की कमाई पे जिंदगी गुजार रहे हैं। अरे भाई अब्बा की कमाई पे तुम जिंदगी गुजार, तुम्हारी बीवी क्या खाएगी? आप ठीक है शादी के काबिल हो गए, निकाह करने का हुक्म है, लेकिन निकाह की एक शर्त यह भी है कि आप अपनी होने वाली बीवी की जिम्मेदारी उठाएं। आप अगर कुछ नहीं कमा रहे तो क्या खिलाएंगे अपनी बीवी को? इसलिए किसी भी जॉब को हकीर ना समझें। अगर हलाल तरीके से कोई छोटी मोटी भी जॉब मिल रही है, हलाल तरीके से कोई भी काम आप कर रहे हैं, वो काम कीजिए और माल कमाइए। माल कमाना मना नहीं है, माल बहुत जरूरी चीज है। अल्लाह ताला ने उसको हमारे क़याम का जरिया बनाया है।